नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर कंटिन्यूअस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वट सावित्री की कथा सुनेंगे और यह भी जानेंगे कि वट वृक्ष की पूजा करने से यमराज और त्रिदेवों की कृपा किस प्रकार मिलती है। साथ ही वट वृक्ष में कलावा क्यों बांधते हैं। तो चलिए सुनते हैं वट सावित्री की कथा। वट सावित्री के दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस त्योहार पर वट वृक्ष के साथ साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। साथ ही विधि विधान के साथ पूजा करके वट वृक्ष के नीचे कथा सुनी और सुनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का बहुत महत्व है। उसी की उस दिन पूजा की जाती है। आइए वट सावित्री व्रत कथा के पौराणिक महत्व, पूजा विधि और सावित्री सत्यवान की अद्भुत कहानी के बारे में जानें। स्कंद पुराण की कहानी के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गए, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। जब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगे। यह देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण हरने लगे। यह देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यमराज यह कहकर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया है। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे जाती रही। यह देखकर यमराज ने सावित्री को वापस लौट जाने के लिए उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, ठीक है, मुझे पहला वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपना खोया हुआ राज्य वापस मांगा। तीसरा वरदान मांगते हुए सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कहा और वहां से सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपके द्वारा दिया गया वरदान पूरा कैसे होगा, जब आपने मेरे पति के प्राण ही हर लिए हैं। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को वापस लौटा दिया। यमराज के कहने पर सावित्री घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास लौटी तो वहां उसने देखा कि सत्यवान के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए थे। कहा जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से यमराज और त्रिदेवों की कृपा मिलती है। सावित्री व्रत कथा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ पर यमराज निवास करते थे। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती हैं। साथ ही बरगद के पेड़ पर त्रिदेव भी निवास करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है, उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बरगद के पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में भगवान शिव वास करते हैं। आइए जानते हैं कि वट वृक्ष में कलावा क्यों बांधते हैं। वट सावित्री व्रत कथा के बाद वट वृक्ष में 7 बार कलावा लपेटकर बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करने से पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। तो इस प्रकार की पौराणिक कथाओं के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ,
बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।